यह कहानी संत कबीरदास की है, जो हमें परिश्रम, साधना और सच्ची भक्ति की महत्ता सिखाती है। कबीरदास जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता कपड़ा बुनने का काम करते थे और कबीरदास भी उसी काम में उनकी मदद करते थे। बचपन से ही कबीरदास जी को ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल पा रहा था। वे दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और साधना करते थे। एक दिन कबीरदास जी ने सुना कि महान संत रामानंद जी वाराणसी में प्रवचन देते हैं। कबीरदास जी ने तय किया कि वे रामानंद जी के शिष्य बनेंगे। उन्होंने रामानंद जी से मिलने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रहे। अंततः कबीरदास जी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने जाना कि रामानंद जी रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कबीरदास जी ने रात को गंगा घाट पर एक सीढ़ी पर सो जाने का निश्चय किया, जहां से रामानंद जी को गुजरना था। सुबह सुबह रामानंद जी गंगा स्नान के लिए आए और कबीरदास जी पर गलती से पैर रख दिया। जब उन्होंने देखा कि किसी पर उनका पैर पड़ा है, तो वे चौंक गए और राम राम बोल पड़े। कबीरदास जी ने इसे अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस घटना ने कबीरदास जी को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया। कबीरदास जी ने जीवन भर सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। वे जाति पाति, धर्म संप्रदाय के भेदभाव को नकारते थे और मानवता की एकता में विश्वास करते थे। उनकी रचनाएं समाज को जागरूक करने और भक्ति के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थीं। कबीरदास जी ने अपनी मेहनत और साधना से अपनी रचनाओं में अद्भुत गहराई और सादगी लाई। उनके दोहे आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं। उनके दोहों में गहरी सच्चाई और ईश्वर की भक्ति का सार छिपा होता है। उनके एक प्रसिद्ध दोहे में उन्होंने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाए, मन ही की प्रतीत। इस दोहे का अर्थ है कि यदि मन हार मान ले तो व्यक्ति हार जाता है, और यदि मन जीत के लिए तैयार हो जाए तो व्यक्ति जीत जाता है। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से समझाया कि मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास की महत्ता कितनी बड़ी होती है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक और दृढ़ बनाए रखें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी के जीवन की एक और प्रेरणादायक घटना है जब वे अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक साधु झूठ बोलकर लोगों से भिक्षा मांग रहा था। कबीरदास जी ने उस साधु से कहा, तुम्हें भिक्षा मांगनी है तो सच्चाई के साथ मांगो। झूठ बोलकर प्राप्त की गई भिक्षा तुम्हें पाप का भागी बनाएगी। साधु ने कबीरदास जी की बात नहीं मानी और झूठ बोलता रहा। कुछ समय बाद वह साधु गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कबीरदास जी से माफी मांगी। कबीरदास जी ने उसे क्षमा कर दिया और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी। साधु ने अपनी गलती सुधारी और सच्चाई के साथ भिक्षा मांगने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ होता है। झूठ और छल के द्वारा प्राप्त की गई चीजें स्थायी नहीं होती और अंततः हमें नुकसान पहुंचाती हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही सही मायने में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी ने अपने जीवन और उपदेशों से हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और साधना ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। उन्होंने अपने दोहों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को यह समझाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण का पालन करना चाहिए। कबीरदास जी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और कठोर परिश्रम के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
इसी तरह ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।